प्रभात हाशिम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं ड्यू टू कोविड हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, हम ऑनलाइन सेशन की तरफ आए हैं। ये हमारी आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस साइंस की। लेकिन इससे पहले या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते चलूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास प्रोसीजर। हमारा क्लास प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट? जैसे कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस जूम के थ्रू हो रही है, तो जूम पर हमारी क्लास 40 मिनट्स की होती है। इस 40 मिनट्स में आपको कैसे बिहेव करना है पहले मैं आपको ये बता दूं, या हमारी क्लास का क्या प्रोसीजर है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जूम क्लास 40 मिनट्स की है, तो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूंगी। आपको पूरा लेक्चर सही से प्रॉपर तरीके से सुनना है। मेरा पूरा लेक्चर सही है। अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वो लास्ट के 10 मिनट में पूछेंगे। लास्ट के 10 मिनट्स में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसरेबल होंगी उस वक्त। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो स्टार्टिंग के 30 मिनट है आप उसमें क्वेश्चनिंग ना करें, क्वेश्चंस ना करें। हाँ, हो सकता है आपको कोई चीज बिल्कुल ही क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप वो कोशिश करें लास्ट के 10 मिनट में मुझसे पूछें, ताकि हमारा जो स्टार्टिंग के 30 मिनट में लेक्चर डिलीवर हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। क्योंकि हो सकता है उस लेक्चर के दौरान आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर होती चली जाए, आपको जरूरत भी ना पड़े क्वेश्चन पूछने की। ओके, देन अब मैं आपको कॉपी मेकिंग बता दूं। कॉपी मेकिंग क्या है स्टूडेंट? आपको साइंस की कॉपी और साइंस की वर्कबुक दोनों दी गई है। उस साइंस की कॉपी और साइंस की वर्कबुक में आपको क्या करना है? पहले अपना नेम मेंशन करना है, देन क्लास, सेक्शन, सीजीआर नंबर और फिर सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, यही काम आपको अपनी वर्कबुक में भी करना है। याद रहे अपना नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपकी कॉपी और वर्कबुक मिसप्लेस ना हो। देन आपकी कॉपी में फर्स्ट पेज पे ही इंडेक्स है। इस इंडेक्स को आपको रेगुलर बेसिस पे बनाना है। सी स्टूडेंट, आपको प्रॉपर तरीके से रेगुलरली अपना इंडेक्स मेंटेन करना है। देन इंडेक्स के बाद हमारा फर्स्ट टर्म का टाइटल बनेगा। फिर फर्स्ट टर्म के टाइटल के बाद आपको फिजिकल क्लास में जब सिलेबस आउटलाइन दी जाएगी आपको यहाँ पेस्ट करेंगे। सिलेबस आउटलाइन के बाद आप चैप्टर का टाइटल बनाएंगे। चैप्टर के टाइटल में आप कोई डायग्राम बना सकते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन ये फ्लावर्स वगैरह नहीं बनाइएगा स्टूडेंट, उसको थोड़ा कार्टूनिक मत बना दीजिएगा, वो साइंस का ही टाइटल लगेगा। और किस चैप्टर का टाइटल बनाएंगे आप? हैबिटेट का। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हैबिटेट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या हैबिटेट समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है स्टूडेंट? आपने अपने इतराफ में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सही है? आप एक लिविंग बॉडी है, जानदार है, तो वो चीजें जो एक लिविंग बॉडी को सराउंड करती हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आया वो दो चीजें लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एक लिविंग बॉडी है। इस लिविंग बॉडी के अराउंड में जो भी चीजें होंगी वो उसका एनवायरनमेंट कहलाएंगे। ओके, ये चीजें लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं। तो स्टूडेंट, हम भी एक लिविंग बॉडी है, जो चीजें हमें सराउंड की हुई है, जो हमारे अतराफ में, हमारे अराउंड में है, उन्हें हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और वो चीजें लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। ओके, अब मैं आपको सेकंड टर्म बता देती हूँ, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है स्टूडेंट? हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? लिविंग बॉडीज हैं। तो जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पे, उन्हें हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। All living things, all living bodies are called organisms. For example, human beings, plant. जी स्टूडेंट, प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वो भी एक लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है। ओके, इसी तरीके से बैक्टीरिया भी लिविंग बॉडीज हैं, उन्हें भी हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो जब भी मैं वर्ड ऑर्गेनिज्म यूज करूं तो याद रहे मैं लिविंग बॉडीज या लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ। अब लिविंग बॉडीज क्या होती है या हम क्या कहेंगे? उस बॉडी को, किस चीज को हम लिविंग थिंग कहेंगे?
ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स हम उन चीजों को कहते हैं जो ग्रोथ शो करें और रिप्रोडक्शन शो करें। ग्रोथ बढ़ना, फॉर एग्जांपल आपने एक सीड सो किया, उसमें आपने पानी डाला, वो सीड आगे आगे एक बेबी प्लांट में ग्रो हो गया, बेबी प्लांट के बाद एक वो बड़ा प्लांट बन गया, तो वो उसने क्या शो किया? ग्रोथ शो की। सही है। और सेकंड थिंग क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, मतलब अपना बेबी प्रोड्यूस करना। जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपना बेबी प्रोड्यूस कर दे उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। सो वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं उन्हें हम लिविंग बॉडीज कहते हैं, और सारे लिविंग बॉडीज को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो टर्म ऐसी हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है। इन दोनों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब भी मैं वर्ड ऑर्गेनिज्म यूज करूंगी तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि मैं लिविंग बॉडीज की बात कर रही हूँ। ओके, अब मैं आपको हैबिटेट पढ़ाती चलूँ, जो हमारा चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? हैबिटेट। तो स्टूडेंट, हम ये बात जानते हैं कि एक लिविंग बॉडी को जिंदा रहने के लिए एयर, फूड, वाटर, सनलाइट और शेल्टर की जरूरत है। शेल्टर क्या है? आपका होम, जो आपको साया प्रोवाइड करे, मतलब जिसके अंदर आप सेफ हो, जो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपका शेल्टर है। तो स्टूडेंट, अब ये सारी चीजें एक लिविंग बॉडी की नीड है, और वो जगह जहां वो लिविंग बॉडी रिप्रोडक्शन भी कर सके, मतलब बेबी भी प्रोड्यूस कर सके, तो वो प्लेस क्या है? उसका हैबिटेट है। वो जगह जहां किसी भी लिविंग बॉडी को फूड, वाटर, एयर, सनलाइट, शेल्टर मिले और वो वहां रिप्रोडक्शन भी कर सके, वो प्लेस कहलाती है हैबिटेट। ओके, हैबिटेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हैबिटेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल। There are 3 types of habitat. हैबिटेट की 3 टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 टाइप पढ़ाऊंगी। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि हैबिटेट की मेन टाइप कौन सी है, तो आप बताएंगे 3 टाइप्स हैं जी, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, aquatic means water and aerial means sky या air. Okay, that word terrestrial is used for land. वो organism, वो living bodies जो land पे survive करती, जमीन पे survive कर सकती हैं, जिनका habitat सिर्फ जमीन है, उन्हें हम कहते हैं terrestrial animals, और उनका habitat कहलाता है terrestrial habitat. इसी तरीके से वो organism, वो living bodies जो water में survive कर सकती हैं, for example fishes, वो सिर्फ water में ही survive कर सकती हैं, वो आपके land पे survive नहीं कर सकती, तो वो क्या कहलाएंगे? वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाएंगी, और उनका हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट। इसी तरीके से बर्ड्स वगैरह एयर में फ्लाई करते हैं, स्काई की तरफ फ्लाई करते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं, लेकिन क्या वो वहां सर्वाइव कर सकते हैं टोटली? क्या वो वहां रहना शुरू कर देंगे हवा में? नो, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनका हैबिटेट प्रॉपर क्या कहेंगे हम? ट्रीज वगैरह होते हैं, क्योंकि ट्री उन्हें क्या कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि हैबिटेट की 3 टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल। अब मैं आपको 1 बाय 1 ये हैबिटेट समझाती चलूं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिटी में रहते हैं, अगर मेरा कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, वो विलेज में रहती है, सही है, तो हमारा हैबिटेट इस वक्त क्या है? हमारा सिटी है, और उसका हैबिटेट क्या है? विलेज है। क्यों? क्योंकि वो विलेज या वो सिटी उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, वहां उसे प्लेंटी ऑफ एयर प्रोवाइड हो रही है, और वहां पर उसे शेल्टर भी मिल रहा है, तो वो जगह उसका क्या है? हैबिटेट है, और विलेज भी उस शख्स का क्या है? हैबिटेट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेचुरल हैबिटेट की, नेचुरल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, तो उसमें आ जाते हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। स्टूडेंट, ये सब क्या है? नेचुरल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। क्यों ये नेचुरल टेरेस्ट्रियल क्यों बोल रही हूं मैंने? क्योंकि ये लैंड पे मौजूद है। इसी तरीके से अगर मैं मैन मेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करूं, तो मैन मेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में फर्स्ट क्या है? सिटी, जहां हम
क्या कहते हैं, फिश का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है। फिश सिर्फ वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है। आप अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सिर्फ वाटर में ही सरवाइव कर सकते हैं, जिनके लिए रिप्रोडक्शन करना सिर्फ वाटर में ही पॉसिबल हो। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन मेन पॉइंट है इसका। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक जगह है जहाँ फूड, एयर, वाटर, शेल्टर सब मिल रहा है, लेकिन वो वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो वो उस वक्त उसका हैबिटेट नहीं है। जहां पर वो अपना बेबी भी प्रोड्यूस कर सके, वहां उसके लिए ये फैसिलिटी भी मौजूद हो, वो उसका हैबिटेट कहलाएगा। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, जो आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। जी स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगी कि लिविंग बॉडी क्या हैबिटेट हो सकती है। क्या एक लिविंग बॉडी के अंदर ही दूसरा लिविंग बॉडी रह सकता है? क्या कोई से, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, क्या मैं किसी के लिए हैबिटेट बन सकती हूँ? अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। जी, लिविंग बॉडी या लिविंग थिंग कैन बी अ हैबिटेट। एक लिविंग बॉडी भी किसी दूसरी लिविंग बॉडी के लिए हैबिटेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपके टीथ में कैविटीज हो जाती हैं। वो कैविटी क्या है? बेसिकली वो एक बैक्टीरिया है जो आपके टीथ में सर्वाइव कर रहा है। तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या है? एक हैबिटेट है, क्योंकि उसको सारी अपनी सर्वाइवल की, मतलब कि अपनी सर्वाइव करने की जो फैसिलिटीज वो चाहिए थी, वो आपकी बॉडी को से प्रोवाइड हो रही है, तो वो उसके लिए क्या है? उस वक्त हैबिटेट है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में कोई वायरस चले जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लू वायरस, आपको फ्लू हो गया उस वायरस की वजह से, तो वो वायरस आपकी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो उस वक्त आपकी बॉडी उसके लिए क्या है? एक हैबिटेट है। इसी तरीके से अगर मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है, पेन है, तो वहाँ एक बैक्टीरिया होगा। वो बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव कर रहा है? मेरे थ्रोट में सर्वाइव कर रहा है, तो उस वक्त मेरी बॉडी उसके लिए क्या है? एक हैबिटेट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमें टीबी हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सही है, तो ये बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? आपकी बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ वॉर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सर्वाइव करते हैं। एक बहुत कॉमन वॉर्म है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म 5 to 7 मीटर भी होता है, 6 to 5 मीटर भी होता है, या हम कह सकते हैं वो 1 to 3 मीटर भी होता है। उसकी लेंथ इतनी हो सकती है स्टूडेंट। ये एक ऐसा वॉर्म है, ऐसा कीड़ा, आप वॉर्म समझते हैं, कीड़े को कहते हैं। टेप वॉर्म एक ऐसा वॉर्म है जो आपकी बॉडी में सर्वाइव करता है। ये आपकी बॉडी में कैसे सर्वाइव करता है स्टूडेंट? इससे फूड, शेल्टर, ये अपनी रिप्रोडक्शन भी आपकी बॉडी में ही कर पाता है। स्टूडेंट, इस बीमारी को हम कहते हैं एंटेरोबियासिस। एंटेरोबियासिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्री, मतलब कि आपके पेट में बेसिकली टेप वॉर्म्स हो जाते हैं। ये अपने बेबीज भी आपकी बेली में या आपकी टमी में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इनके बेबीज भी वहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट, उस वक्त वो टेप वॉर्म का हैबिटेट क्या है? आपकी बॉडी है। जो आप खा रहे हैं वो उससे ही न्यूट्रिशन ले रहा है, वो उससे ही अपना फूड गेट कर रहा है। आपकी बॉडी से ही उसे अपनी सारी बेसिक नीड्स मिल रही हैं। उसे आपकी बॉडी में ही रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, वो आपकी बॉडी में ही शेल्टर ले पा रहा है। तो आपकी बॉडी उस वक्त क्या है? उसके लिए हैबिटेट है। तो लिविंग बॉडी एज अ हैबिटेट काम करती है। मैंने आपको आपकी कैविटी, जो दांतों में हमारी कैविटी हो जाती है, बेसिकली वो क्या है? वो कोई कीड़ा वीड़ा नहीं होता है, वो बैक्टीरिया है जो आपके दांतों में सर्वाइव करने लग जाता है। तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या है? एक हैबिटेट बन गई है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको फ्लोरा और फौना बताऊंगी। फ्लोरा और फौना क्या है ये आपको जब समझ में आ जाएगा तो इसके बाद हम रेन फॉरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, हैबिटेट के बाद आप फ्लोरा और फौना पढ़ने वाले हैं। फ्लोरा और फौना हर हैबिटेट का अपना मुख्तलिफ होता है। हमारी अर्थ पे मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट पाए जाते हैं। कुछ हैबिटेट बहुत कोल्ड है तो कुछ हैबिटेट बहुत वार्म है, कुछ हैबिटेट बहुत ड्राई है तो कुछ हैबिटेट बहुत ह्यूमिड है, नमी। ओके, तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि कुछ हैबिटेट अगर गर्म हो सकते हैं तो
कर सकता था। जैसे कि मैंने आपको डेजर्ट की एग्जाम्पल दी। एक डेजर्ट है, उसके अंदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, अकाशिया, बनियान और आपका कैक्टस। अगर इनको मिला लूं तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट बन गया। ये ग्रुप ऑफ प्लांट डेजर्ट में ही सर्वाइव कर सकता है। तो वो ग्रुप ऑफ प्लांट क्या है? उस डेजर्ट का फ्लोरा है। जी स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैं फौना की बात करूं तो वो स्पेसिफिक रीजन जहां एक ग्रुप ऑफ एनिमल सर्वाइव कर सके, वो ग्रुप ऑफ एनिमल क्या कहलाता है? फौना कहलाता है। जी, एक ग्रुप ऑफ एनिमल जो एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव कर सके, उसे हम फौना कहते हैं। हर हैबिटेट का, अगर मैं डिफरेंट हैबिटेट्स की बात करती हूँ तो डिफरेंट हैबिटेट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अगर डेजर्ट का फ्लोरा अलग है तो रेन फॉरेस्ट का फ्लोरा अलग होगा। अगर डेजर्ट का फौना अलग है तो रेन फॉरेस्ट का फौना अलग होगा। वो ग्रुप ऑफ एनिमल, वो ग्रुप ऑफ प्लांट जो अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन और एक स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, हम उन्हें उसी हैबिटेट का फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा और फौना आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब आप रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको फ्लोरा और फौना शो किया जाएगा। तो फ्लोरा और फौना स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा कि फ्लोरा क्या है कि ग्रुप ऑफ प्लांट किसी भी स्पेसिफिक रीजन का, और फौना क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल किसी भी स्पेसिफिक रीजन का। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ने वाले हैं। उन टाइप्स ऑफ हैबिटेट में आपके पास टेरेस्ट्रियल भी आएंगे और एक्वेटिक भी आएंगे। मैं आपको टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों समझा चुकी हूँ, तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए तो ये अच्छे से पढ़ के आइएगा। और स्टूडेंट ये बात याद रहे कि आपको जो आज पढ़ा दिया है वो आपको जरूर घर पे पढ़ना है। इससे क्या होगा स्टूडेंट? इससे ये होगा कि हो सकता है मैं कुछ मिस कर गई हूँ यहाँ पे, वो आप मुझे बताएं कि मिस आपने ये नहीं पढ़ाया था, ये वर्ड आपने नहीं समझाया। हो सकता है मुझसे कुछ रह गया हो, तो वो आप मुझे बता दें कि मैं आपको वो चीज़ भी समझा दूँ। या इससे ये होगा स्टूडेंट कि आपने आज सुना, या आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन याद रहेगा, 1 हफ्ते याद रह जाएगा। लेकिन जब आप इसे सुनने के बाद अपनी बुक से भी पढ़ लेंगे तो या आपको ये बहुत देर तक याद रहेगा, आप इसे बहुत देर तक याद रख पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।